गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 25 दिसंबर। मैरी क्रिसमस। रात के बज रहे हैं 8:32 और हम कर रहे हैं मार्केट की कुछ बातें। आज मार्केट में छुट्टी थी, लेकिन जरूरी है कि जब मार्केट बंद होता है उस पीरियड में आप एनालाइज करें कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। तो आज हम थोड़ी बात ग्लोबल इंडाइसेस से करेंगे, कुछ डॉलर इंडेक्स की करेंगे, कुछ गोल्ड की, कुछ बिटकॉइन की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ ऐसे चार्ट्स को देखने की कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन रही है। फर्स्ट चार्ट, अगर हम ब्रेकआउट चार्ट जो आपके साथ खुला है तो इसी के बारे में बात कर लेता हूँ। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, आपको जैसे मालूम है कि हम 3 टाइम फ्रेम को साइमल्टेनियसली देखते हैं। लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में मंथली चार्ट, देन मिडिल में वीकली चार्ट, जिसके बेसिस में हम पोजीशन क्रिएट करते हैं। ये पोजीशन तभी क्रिएट करते हैं जब मंथली चार्ट और डेली टाइम फ्रेम ठीक होता है। दिस इज द मेन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म व्यू के लिए देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन की चार्ट देखें तो दिस इज द वन चार्ट विच आई रियली आई एम लुकिंग फॉर। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, देखिए ये एक लंबे डाउन ट्रेंड खत्म करने के बाद, जिसमें डाउन ट्रेंड सुपर ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव हुआ था, उसके बाद सुपर ट्रेंड यहाँ पे कहीं पॉजिटिव हुआ है। एमएसीडी इंडिकेटर इसका पॉजिटिव हो गया था, तो हम यहाँ से इसके ऊपर बुलिश थे। लेकिन इसके मेन हर्डल ये थी कि जो मूविंग एवरेज क्लस्टर है, इसके जब तक नीचे था कि वी डोंट फील कंफर्टेबल टू गो लॉन्ग, ठीक है। एंड स्पेशली इन द वीकली टाइम फ्रेम दिस प्राइस एक्शन वाज बिलो दिस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जबकि वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हाई स्ट्रक्चर में मूव करना स्टार्ट कर दिया है, देन नाउ इट हैज बिकम अ गुड बेट। अब आप यहाँ पे बेटिंग ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ से अगर इसका अपसाइड पोटेंशियल देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई, फर्स्ट टारगेट होगा इसका प्रीवियस स्विंग हाई, यहाँ से डबल, समझ रहे हैं। अगर आप शांति से, पेशेंस के साथ इस स्टॉक को लेके बैठ जाए तो 1 साल में आराम से पैसे को डबल कर सकता है। 1 साल मैंने ज्यादा ही बोल दिया, उससे पहले ही कर सकता है, ठीक है। दो मार्केट सिनेरियो, मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट मतलब, लेकिन ये स्ट्रक्चर बता रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप देखिए, इसकी वॉल्यूम एक्टिविटी बॉटम पे, तो यहाँ पे कस के बाइंग हो रही है, ठीक है। अगर इसके आप फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स ईपीएस देखें तो ईपीएस इसका लगातार बढ़ रहा है, या 2.68, 17, देन ये 27.67, तो जबरदस्त तरीके से इसका ईपीएस बढ़ रहा है। और सेल्स की बात करें तो सेल्स फीस की ठीक तरीके से बढ़ी है, 16 यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो ओवरऑल प्राइस एक्शन ठीक है इसका। पॉलीप्लेक्स का पी कैसा है, जस्ट मिनट, भाग गया, सीधे स्टॉक से स्टार्ट कर दिया हमने। अब किया है थोड़ा सा बात कर लेते हैं पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन देखें तो इसका पी जो है काफी बीटन डाउन है। देख रहे हैं, जब प्राइस नीचे है और पी इसका टॉप पे था, ठीक है, फिर इसकी अर्निंग बढ़ी, अर्निंग बढ़ने के साथ पी इसका नीचे आ गया। ठीक, तो यहाँ से जब पी एक्सपेंशन एक बार होगा, जब मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार स्टार्ट करेगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है, तब यहाँ पे एक लंबी रैली आ सकती है। और ठीक है, ये चलिए ग्लोबल इंडाइसेस शुरू करते हैं। पहले हम फ्यूचर्स, डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करते हैं। डाउ जोन्स में जो रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं बहुत जबरदस्त, यानी ये बता रहा है कि वॉलेटिलिटी कितनी जबरदस्त है डाउ जोन्स में, कितने शार्प रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन वीकली चार्ट में देखें तो ये हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर को अभी भी फॉलो कर रहा है, यानी मंथली टाइम फ्रेम अभी भी इंटैक्ट है। अगर दो अभी इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ से था, 35,000 जैसे इसने ब्रेकआउट किया था वो पॉइंट था, फिर 40,000 क्रॉस किया वो पॉइंट था, लेकिन अभी जिसका मूविंग एवरेज इसका डिस्टेंस जो है काफी हो गया, तो एक रिट्रेसमेंट, एक टाइप ऑफ कंसोलिडेशन जरूरी है।
इसके लिए, ठीक है, टू कंटिन्यू द रैली। और उसके सिम्टम्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। इसका MACD नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया, यानी डाउ जोन्स में आप हाल फिलहाल में कोई ज़्यादा रैलीज में देखेंगे नहीं, दैट इज फॉर श्योर। चाहे तो ये बात कहीं आप नोट करके देख सकते हैं, ठीक है। S&P 500 की बात करें तो S&P 500 इट इज ऑल्सो फॉलोइंग ऑलमोस्ट द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका MACD क्या बता रहा है? ये MACD बता रहा है कि इसमें बिल्कुल मोमेंटम है ही नहीं, कोई ट्रेंड नहीं है MACD। तो इसी टाइप की वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और ये बहुत स्टीप फॉल राइज हो गया है, तो रिस्क टू रेशियो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक कंपैरेटिवली लुक्स क्वाइट गुड, अभी भी इसका रिस्क टू रेशियो काफी ठीक है इन कंपेरिजन टू डाउ जोन्स, ठीक। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें ट्रेंड नहीं है। आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे रिट्रेसमेंट बहुत डीप है, ठीक है। कितना एक दिन में 3% गिर जाता है, 3.5% गिर जाता है 18 दिसंबर को। तो आपको अगर आप फ्यूचर्स के थ्रू या डेरिवेटिव्स के थ्रू या ऑप्शंस के थ्रू नैस्डैक इंडाइसेस में ट्रेड कर रहे हैं यूएसए इंडाइसेस में, तो आपके स्टॉप लॉस बहुत हिट होने के चांसेस हैं और मेजर लॉस होने के चांसेस हैं। ये पीरियड मार्केट में अगर आपको इंडाइसेस में करना है तो ईटीएफ्स के थ्रू ही आप हर रिट्रेसमेंट को बाय कर सकते हैं। अगर मंथली टाइम फ्रेम ठीक है तो हर रिट्रेसमेंट में आप ईटीएफ्स को धीरे धीरे करके अकोमोडेट करिए, तभी इसमें आपको एक लंबी रैली, एक लंबे पैसे बन सकता है, ठीक है। तो ट्रेंड तो अप है लेकिन मोमेंटम नहीं है यूएस इक्विटीज में, ठीक है। यूरोपियन इंडाइसेस की बात करें तो यूरोपियन इंडाइसेस डाउन ट्रेंड में है। यूरो 50 स्टॉक्स देख लीजिए, ये तो कंसोलिडेशन में है, बिल्कुल एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। डेक्स इंडेक्स थोड़ा सा ट्रेंड में है, यूके 100 भी कंसोलिडेशन में है, मतलब पूरा यूरोप कंसोलिडेशन फेज में। कमोडिटीज की बात करें, ऑयल फ्यूचर तो कमोडिटीज में यहाँ से लग रहा है कि एक तेजी बन सकती है। MACD इसका ऐसा हिंट कर रहा है, एक कमोडिटी की तेजी अगर होगी तो प्राइस मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है कमोडिटीज की तेजी में। अगर कमोडिटी तेजी होगी तो वो गोल्ड को भी हैम्पर करेगी, वो इक्विटीज को भी हैम्पर करेगी। तो इक्विटीज में टाइम बहुत एग्रेसिव होने का नहीं है। गोल्ड देखिए, हम बात किए थे कि इसने लोअर पीक बना लिया, फिर तीसरी लोअर पीक बना रहा है, तो मीडियम टर्म ट्रेंड जो है इसका वीकली टाइम फ्रेम ये नेगेटिव में आ गया है। अगर आपको गोल्ड में किसी भी तरीके की तेजी खेलनी है तो जो गोल्ड में ट्रेंड लाइन बना लीजिए, जैसे ही वो ब्रेक होगी आप इसमें तेजी कभी बना सकते हैं ऑन द क्लोजिंग बेसिस, ठीक। और मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो गोल्ड में ये रनअप बहुत स्टीप हो गया है, तो सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन गोल्ड, क्योंकि मीन रिवर्शन तो इसको करना पड़ेगा। इसका मीन इट इज कमिंग अराउंड दिस 2300 लेवल, 2300 का लेवल कैन हैपन एट एनी फाइन टाइम, और वो रिट्रेसमेंट हमें वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है एवर सिंस 4 नवंबर 2024 गोल्ड में जो फ्लक्चुएशन है उसको नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम को अगर आपको देख के चलेंगे तो इसको गोल्ड को आपको हर डिप में बाई करना है, और जैसे ही हमको लोअर यहाँ इसके पास मिलेगा ना तो हम इसको और बाई करेंगे गोल्ड को ईटीएफ के फॉर्म में। वी आर नॉट अकोमोडेटिंग गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस फ्यूचर्स, फ्यूचर प्ले का टाइम नहीं है, बिकॉज वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत जबरदस्त है। अगर आपको गोल्ड की तेजी खेलनी है तो यू हैव टू प्ले थ्रू दिस ईटीएफ्स ओनली। बिटकॉइंस, लोग बिटकॉइन से बोल रहे हैं कि बिटकॉइन में बहुत मंदी आ गई है, गिरने वाला है क्रैश, ऐसा है नहीं। मंथली टाइम फ्रेम में इसका चीख चीख के बोल रहा है। क्या बोल रहा है मंथली टाइम फ्रेम? आपको मालूम है कितनी तेजी है वो? सॉरी, जितना ये डेप्थ है इतना ऊपर हो जा सकता है, ठीक है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको ज्यादा रनअप दिख रहा है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बिटकॉइन में बहुत जबरदस्त तेजी होगी बाकी।
अगर आप ETF फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो और लेकिन इसके लिए अब आपको 5 साल का व्यू लेना पड़ेगा। 1 साल के व्यू के लिए आपको वीकली चार्ट इज सफिशिएंट। जापानीज एंड करेंसी के बारे में कुछ खास करने की बात नहीं, केवल हम डॉलर इंडेक्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, यूएसडी आईएनआर जब से डॉलर इंडेक्स ने 60 का लेवल क्रॉस किया तब से देखिए किस तरीके की स्पीड पकड़ी है इसने, जबरदस्त। और एक बार डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम का MACD से क्रॉस कर देगा ना, डॉलर 85.17, इक्विटीज मार्केट कहाँ टिकेगा भाई साहब, सवाल ही नहीं है। DXY डॉलर इंडेक्स देखिए, कंसोलिडेशन फेज को तोड़ के इसके ऊपर जाने के मूव करने लगा है। इक्विटीज में वीकनेस है, रहेगी। डॉलर इंडेक्स चीख चीख के बोल रहा है, डॉलर इंडेक्स और यूएसडी ना बता रहे हैं। यूरो करेंसी, कॉस्पी करेंसी ज्यादा नहीं। दुनिया का पैसा जो चाइना मार्केट में मूव कर रहा है, ये देखिए चाइना ब्रेकआउट कर रहा है। देखिए सिंपल इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दे रहा है चाइना। तो अगर आप चाइना में ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल राइट समय है। धीरे करके इन्वेस्ट करिए, पैसा बनेगा इसमें। हैंग सेंग इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन एक बार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा। निफ्टी 50 हैंग सेंग, निप्पॉन इंडिया के हैंग सेंग 20 है। एक बार इसके ऊपर जाता है ना तो आप इसको ले सकते हैं, इसमें अच्छी रैली बनेगी। माय गुडनेस, लुक एट द मंथली चार्ट, देख रहे हैं सितंबर 18 के बाद ये राउंडिंग बॉटम है। और इसका RSI देखिए, लुक एट द एक्यूमुलेशन इन दिस फेज, देख रहे हैं यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है एक्यूमुलेशन था, और कितना जबरदस्त एक्यूमुलेशन हुआ है इस रन अप में। तो व्हाट आई फील इज वन शुड लुक फॉर एडिंग दिस हैंग सेंग 20। अच्छी रैली बन सकती है हैंग सेंग 20 में। देखिए आपको इसी टाइप का मैं वॉल्यूम बिल्डअप दिखाता हूँ टाटा मोटर्स में, देख रहे हैं टाटा मोटर्स में इसी टाइप का वॉल्यूम बिल्डअप हुआ था कोविड फॉल के टाइप पर, और किस लेवल का वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम टाटा मोटर्स को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, देख रहे हैं। एक बार अगर आपने बॉटम फिशिंग कर ली ना तो जबरदस्त रैली आएगी आपको। बच्चों हल्ला नहीं करो। बिल्कुल हैंग सेंग 20 में आपको धीरे धीरे करके पैसा डालना सुपर जी, हमने तो भाई स्टार्ट कर दिया है। हैंग सेंग 20 सबको देखना चाहिए। एशियन मार्केट्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, देखिए स्टेट्स टाइम इंडेक्स, STI, जापान का इंडेक्स भी, जापान का इंडेक्स एक्चुअली कंसोलिडेशन फेज में है। आप ये देखिए एक बार इसको ब्रेकआउट करेगा ना तो वन साइड भागेगा। बैंक निफ्टी से कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं आपको। S&P 500 इंडेक्स, नैस्डैक,
Nasdaq में रैली एक जबरदस्त हो गई, इसलिए it is not the right time to look for the Nasdaq at this time. Suppose had you added this in this point 16 जनवरी 24, तो साल भर में कितना रिटर्न दिया होता? 18%, not bad. What are the money you invested? You would have got 18% money. ठीक है. एक बार निफ्टी 20 की बात कर लेते हैं. निफ्टी 20. निफ्टी 20 में जो वॉल्यूम हुआ है, देख रहे हैं, ये जो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा है, कोविड के टाइम है, और वॉल्यूम टॉप पे बहुत जबरदस्त हो गया है. तो मुझे लगा कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है. क्योंकि निफ्टी 20 को देखें तो यहाँ पे जो लॉन्ग हुआ था, इट हैज बिकम फॉर द फर्स्ट टाइम सेल. किस मंथ में हुआ है? जस्ट हैव लुक. नवंबर मंथ में. तो ये जो वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है एट द टॉप, इट इज गिविंग मी एन इंप्रेशन दैट सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मे हैपन. कोविड के बाद इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम. मार्केट में गड़बड़ हो सकता है बहुत जबरदस्त. लेट मी ऐड दिस निफ्टी 20 हियर. 20. ये पर गोल्ड में देखें, व्हाट इज द पोजीशन इन द गोल्ड. सिमिलर इज द केस. जबरदस्त एकोमोडेशन है यहाँ. डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन देखिए एट द टॉप. ऑटो इंडेक्स देखिए. ऑटो इंडेक्स जो एक बार कोविड के टाइम से जो इसमें लॉन्ग होता है, ये फर्स्ट ये बता रहा है कि ऑटो की रैली खत्म. ठीक है, ये सिंपल बता रहा है कि ऑटो की रैली खत्म है. और इसने पिछले वीक में, पिछले मंथ में बता दिया, 2 मंथ पहले ही बोल दिया था कि ऑटो की रैली खत्म है. मंथ क्लोज हो रहा है, इसलिए हम मंथली चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं. एफएमसीजी, इसने बता दिया कि एफएमसीजी की रैली खत्म. ठीक है, अक्टूबर में बता दिया. एक बार सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, तब उसमें हर रिट्रेसमेंट में आप इसको ऐड करते रहिए, तभी आपको पैसे बन सके. बन नहीं. आईटी से उम्मीद है मुझे. आईटी में पैसे जो है धीरे धीरे बनते ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट टूटेगा तो आईटी बढ़ेगा. इंडिया का इन्फॉर्मेशन स्टोरी सब पीक चल रहा है. इंफ्रा के देखें, इंफ्रा क्या बोल रहा है. इंफ्रा के भी खत्म. बिल्कुल. फार्मा इंडेक्स, फार्मा में थोड़ा सा तेजी है, लेकिन इस समय में आपको पैसे बहुत संभाल कर लगाने पड़ेंगे. निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ऑलमोस्ट. चलिए, चाइना मार्केट में नजर रखिए. इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर. इक्विटीज से थोड़ा दूर रहिए. इक्विटीज में थोड़ी रैली बन सकती है. ये जो पुल बैक आएगा को इसमें इलेक्शन से पहले, जो सॉरी बजट से पहले, इसको आप यूज कर सकते हैं एग्जिट लेने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा पैसा बनेगा नहीं. ठीक है, फिर आपको ईटीएफ के थ्रू आपको देखना पड़ेगा कि ईटीएफ के थ्रू कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप पैसे बना के सकते हैं. चलिए, पोर्टफोलियो ख्याल रखिए. मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.